हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और खूब सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया ने सबसे पहली पहल की, फैमिली प्लानिंग लेके आया। आज तक फैमिली प्लानिंग की बात किसी ने नहीं की थी। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च फैमिली प्लानिंग। दूसरा, एक स्लोगन आया इंडिया में, हम दो हमारे दो, यानी पेरेंट के बस दो ही बच्चे हों तो बेहतर है। पॉपुलेशन कंट्रोल के इन सारे पहल के बावजूद भी इंडिया आज के डेट का सबसे पॉपुलस कंट्री है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। और इतना ही नहीं, उसने चाइना को पछाड़ दिया है और नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर लिया है। तो क्या है इसके पीछे की वजह कि भाई इतना कुछ करने के बाद, इतनी प्लानिंग, इतने डिस्कशंस और इतने सारा स्लोगन वगैरह रिलीज करने के बाद भी आज इंडिया में कोई भी मतलब स्थिति अच्छी नहीं है, बद से बदतर ही होती जा रही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के एकदम कगार पे खड़ा है हमारा इंडिया। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मेजर रीजन, जब कोई प्लानिंग पेपर में ही रह जाती है और इम्प्लीमेंट नहीं होती है दुनिया में, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है अनअवेयरनेस, यानी पब्लिक जो है इसके बारे में जानकारी नहीं रखती है। पब्लिक को इसके बारे में कोई अता पता नहीं है कि ये होता क्या है, नहीं है। उसके बाद आता है हेजिटेशन। हेजिटेशन तो मैं मिटा ही दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको चीजों को अच्छे से समझना है, गलत तरीके से नहीं समझना है। तो टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टॉपिक का नाम है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल 10 सीबीएसई, 10 आईसीएसई। और इस वीडियो को क्लास 12 के बच्चे भी अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए वॉच कर सकते हैं। तो ये तीनों क्लासेस के लिए ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये एक फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस वे। वेरियस बोला मतलब लिटरली वेरियस वे है, बहुत सारे तरीके हैं बर्थ कंट्रोल के। उसके बावजूद भी एजुकेशन की कमी की वजह से आज हमारे देश में पॉपुलेशन का ये हाल हो रखा है। तो आज डिटेल में समझेंगे सारे चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे। ये भी बताऊंगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक होने वाला है। तो आज का वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाना है और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना है। तो चलो अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्थ कंट्रोल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है कि बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, पहले ये जान लेते हैं, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो बर्थ कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं कि कम हैं, लिमिटेड हैं। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ईच पर्सन पर कैपिटा जो होगा वो भी घटता चला जाएगा। हर इंसान के लिए जो अमाउंट मिलेगा उस इंसान को, वो क्या होगा, बहुत ही कम मिलेगा। तो जितना मिल सकता था और बेटर हमारा लाइफ स्टाइल हो सकता था, वो इसमें घट जाएगा। तो ये क्या है, एक बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन है जिसको कि हम लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो अगर प्लानिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर अवेयरनेस नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर फॉर इट, तो वो प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो इसमें ज़रूरत है किसकी, पीपल, पब्लिक के हेल्प की। ऑल्दो कपल्स के कुछ रॉन्ग डिसीजंस और अनअवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चक्कर में ये सारे चीज हो जाती है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है, और इतना कि आज एक्सप्लोजन की स्थिति में है हमारा कंट्री। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात बता दूं कि इस बर्थ रेट का इतना ज़्यादा बढ़ना, राइट, कि पॉपुलेशन इतना जो बढ़ता जा रहा है, इसका एक और मेजर रीजन है जिसको जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, वो होगा हमारा बेटर लाइफ स्टाइल। हमारा बेटर लाइफ स्टाइल यानी कि आज हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और क्या है कि मेडिकल के जो फील्ड है, मेडिकल का जो फील्ड है, उसमें भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया है। तो आज हमें मोस्टली हर मतलब रोग का हमारे पास इलाज है ना। तो हम बेटर से बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब हम बेटर से बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, डेथ रेट को कुछ हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि बर्थ रेट तो वही का वही है बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, लेकिन डेथ रेट हम कंट्रोल कर पा रहे हैं बिकॉज वी हैव इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज और इम्प्रूव्ड लाइक टेक्निक्स। तो हमें क्या है, हमें पता है कि इस रोग का, ये हर रोग के लिए हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीन वगैरह अवेलेबल है। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बेटर लाइफ स्टाइल है ना,
ये बेटर लाइफस्टाइल ही, गुड हेल्थ कंडीशन ही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। तो इसको भी हमें समझना होगा कि हमारा हेल्थ अच्छा होना भी अच्छा है, बट इससे हमारा डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इस डेथ रेट को कम कम हो रहा है तो बर्थ रेट को भी हमें क्या करना है, कम। अब ये नहीं कि ठीक है हेल्थ मतलब डेथ रेट हमारा कम हो रहा है तो उसको बढ़ा देते हैं। दिस इज नॉट द रियल वे कि आप कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करो। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा बर्थ रेट को कंट्रोल करके, ना कि डेथ रेट पे। डेथ रेट पे आपका कोई भी जोर नहीं चलेगा। यू हैव टू कंट्रोल, योर कंट्रोल वुड बी ओवर बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बर्थ रेट पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ टेक्निक्स, क्या क्या वे हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम बर्थ को कंट्रोल, और क्या क्या चीजें जाननी हमें जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बर्थ कंट्रोल जो है वो होता क्या। तो मैंने बता दिया कि बर्थ जो होगा, एक बर्थ रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना एक्सपोनेंशियली, और उसी के कंपेयर में डेथ रेट का उस हिसाब से नहीं बढ़ना ही बर्थ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, राइट। तो क्या क्या वे हैं, सबसे पहले क्या है, पहला है टेम्पररी वे, राइट। टेम्पररी मेथड्स, जब हम बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं तो हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं, एक दो तीन नहीं, बहुत सारे मेथड्स, लेकिन तब भी हमारा पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। सोचो, इमेजिन करो, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। एजुकेशन पॉलिसी भी इस हिसाब से है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है उसको, पर पीपल आर नॉट अवेयर। तो हो सकता है कि कोई टीचर हेजिटेट करे पढ़ाने से और कोई स्टूडेंट हेजिटेट करे पढ़ने से, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है। ना मैं हेजिटेशन कर रही हूँ, ना आप कर रहे हो। आप देख रहे वीडियो को फुल वॉच करो, अच्छे से इंफॉर्मेशन लेंगे, बेटर सिटीजन बनने की कोशिश करना है, ये हमारा अल्टीमेट गोल है। हमारा जो वो टेम्पररी गोल है ना, वो है मार्क्स लाना, रिजल्ट अच्छा करना, एक अच्छी जॉब लेना, ये हमारा टेम्पररी गोल है। बट जो अल्टीमेट गोल है वो है बेटर सिटीजन बनना, एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना। तो उसके लिए हमें ये सारा नॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले जान लेंगे टेम्पररी मेथड क्या होता है। टेम्पररी मेथड्स वैसे मेथड्स होते हैं जो कि एक लंबे समय के लिए काम नहीं करते हैं, कुछ टाइम के लिए ये क्या करते हैं, काम करते हैं। टेम्पररीली हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताते जाऊंगी कि इस पे भी कैसे कैसे सब कैटेगरीज हैं, टेम्पररी मेथड में भी क्या क्या मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सारा। तो टेम्पररी मेथड कैन बी इफेक्टिव फॉर sometimes, okay। It is effective for some time or limited time or limited period, limited period of time or limited period of time, राइट। तो ये क्या है, ऐसे मेथड्स हैं जो क्या है, इफेक्टिव हैं आपके कुछ ही समय के लिए। यानी कि आपका ये यहाँ पे क्या है ना, जब हम लोग बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं, राइट, एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बर्थ कंट्रोल का एक्चुअल मतलब है क्या करना, मैंने आपको पहले ही बोला था, बर्थ रेट में कंट्रोल करना, बर्थ रेट को कंट्रोल करना, राइट। अब देखो, बर्थ रेट कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि बर्थ करना ही नहीं है, राइट। अगर किसी इंसान के, जैसे हमारा स्लोगन था हम दो हमारे दो, राइट, आवर स्लोगन वाज हम दो हमारे दो। इवन अगर मैं चाइना की बात करूं तो दे आर हम दो हमारे एक, दे आर जस्ट टिक ऑन दैट। लेकिन इंडिया में हम दो हमारे दो को ही लागू करना एक बहुत बड़ा टास्क है, वो भी अभी नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट, अगर आप टू चाइल्ड कर रहे हो, दो बच्चे कर रहे हो, देन टू बर्थ रेट को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि दो बच्चे करो तो आप एक करो, दैट इज योर चॉइस, दैट विल बी रिकमेंडेबल, बहुत अच्छा होगा ये तो। लेकिन अगर वो नहीं करना है तो बर्थ रेट में क्या करना है, गैप करना है, बर्थ गैप, और वी कैन से gaps between the birth, gaps between birth, दो बच्चों के बीच में जब आपका गैप होता है तो देखो मैं बताती हूँ लाइफस्टाइल कैसे सुधरता है। मान लो ए एक बच्चा है, ठीक है, और बी दूसरा बच्चा है, ये दोनों एक घर में ही इनका जन्म हुआ है,
पेरेंट्स बहुत ज्यादा ही अवेयर थे, तो दे केप द गैप्स बिटवीन देम, ठीक है। तो ए क्या हुआ, ये 5 इयर्स का जब है तब जाके बी जो है वो क्या हुआ है, उसने बर्थ लिया है, तो मान लो वो 1 ईयर का है। तो ये जो आप गैप देख रहे हो ना बीच में 4 साल 5 साल का, ये जो गैप आप देख रहे हो ना, ये क्या करेगा, लाइफस्टाइल सुधारते चला जाएगा। जब ये कॉलेज में होगा, ये स्कूल में होगा, इसके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो ये क्या करेंगे, पेरेंट क्या करेंगे, बिल्कुल इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वो उसको गाइडलाइन कर सकते हैं कि भाई तुम कौन सा करियर चुनो, तुम क्या करो नहीं करो, जैसे मतलब ऑब्वियसली थोपेंगे नहीं, बट दे कैन सेट टुगेदर एंड डिस्कस। उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि अरे इसका डिस्कस करते करते वो भी तो आ ही गया लाइन पे, उसे भी डिस्कस करना होगा। नो, दिस इज नॉट दैट वे। आप एक बच्चे पे अच्छे से फोकस कर सकते हो, उसकी लाइफ स्टाइल पे, उस पे, और ना ही आपको इकोनॉमिकल यानी कि बजट वाइज कोई आप पे बर्डन पड़ रहा है, राइट। तो दिस इज वन वे टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। तो ये आपके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। चलिए, तो समझ आया कि बर्थ कंट्रोल का मतलब है बर्थ गैप में कंट्रोल, या फिर बर्थ रेट को कंट्रोल करना। मतलब आप चाहो तो हम दो हमारे एक पॉलिसी लगा लो, हम दो हमारे दो की बजाय। दूसरा, या तो हम दो हमारे दो लगा ही रहे हो, तो यू जस्ट कीप द गैप बिटवीन टू बेबीज, राइट। दिस इज द वन थिंग। तो ये है टेम्पररी मेथड, ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने बोला कि बर्थ में गैप करना है, तो गैप करना है और आप कोई ऐसा मेथड अप्लाई कर लेते हो जो परमानेंटली आपको क्या करता है, आप बर्थ आगे आपके घर में कोई बर्थ नहीं होगा, यानी कोई बेबीज नहीं आएंगे। तो अगर आप ऐसा कंट्रोल कर लेते हो, मतलब परमानेंट वे लगा लेते हो, तो फिर तो दिक्कत है। फिर तो आप ये गैप की बजाय आप ये वाला फॉलो करने, सॉरी ये वाला फॉलो कर रहे हो, बर्थ रेट कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको गैप रखना है तो यू हैव टू यूज द टेम्पररी मेथड्स। आप क्या कर सकते हो, टाल सकते हो इस चीजों को कुछ दिन के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो टेम्पररी मेथड के बाद आती है बारी, टेम्पररी मेथड जो है उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट मेथड की, इसको बोलते हैं टर्मिनल मेथड। टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग, एंडिंग किसी चीज को खत्म करना, राइट। टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग, किसी चीज को खत्म करना। और ये मेथड क्या है, एक तरह का परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड इसीलिए है बिकॉज इसमें हम लोग यूज करते हैं, तब जबकि अब आगे बर्थ नहीं करना है, तो वी यूज टर्मिनल मेथड, and this method also should be done, and at the last corrective methods like abortion, ठीक है। ये corrective method है, मतलब आप क्या कर सकते हो, ये हो चुका है, राइट। आपके जैसे corrective method जैसे abortion है, तो इसमें हुआ क्या कि एम्ब्रियो बन चुका है, यानी कि आपका बच्चा जो है वो बन चुका है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। योर स्पर्म एंड ओवम यानी कि एग सेल और स्पर्म सेल मीट कर चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें करेक्शन करेंगे। तो इसके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मैं वो बताऊंगी आपको, वो समझ लेना पहले, तब इस पे कोई भी कंक्लूजन आएंगे हम। तो करेक्टिव मेथड हो गया, टर्मिनल मेथड हो गया, टेम्पररी मेथड हो गया। टेम्पररी मेथड जब आपको कुछ देर के लिए, मतलब आपको गैप बनाना है, दो चाइल्ड में गैप बनाना है, कुछ दिनों के लिए आपको बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, देन टेम्पररी मेथड्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट वे, राइट। अगर टर्मिनल मेथड उसको बोलते हैं जब आपको हर चीज खत्म करना है, नेक्स्ट एवरीथिंग विल शुड बी डन, ठीक है, डन एंड डस्टेड करना है, तो टर्मिनल मेथड। करेक्टिव मेथड है कि स्पर्म एंड ओवम जो है वो मीट कर चुका है और अब जाके आपको चाहिए कि नहीं ये चीज ना हो, उसके लिए है करेक्टिव मेथड। एक चीज और, जब हमें बर्थ कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो बर्थ कंट्रोल का मतलब है क्या करना, प्रिवेंटिंग वुमेन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करें, यानी कि अवॉइडिंग द मीट ऑफ स्पर्म सेल टू द एग सेल, ठीक है। स्पर्म सेल को एग सेल से मिलने से ही रोक दिया अगर जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज इन वुमेन रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बर्थ कंट्रोल। यानी कि हमारा मोटो क्या होना चाहिए, स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देना और एक वुमन को प्रेग्नेंट नहीं होने देना, दैट शुड बी द आवर मोटो। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेम्पररी मेथड।
टेम्पररी मेथड्स में कैसे मेथड्स आते हैं? सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड, मतलब इसमें हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कंप्लीटली नेचुरल है, यानी बिना किसी चीज के यूज किए नेचुरली आप क्या कर सकते हो, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो, यानी एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होगी, एक वुमेन खुद को प्रेग्नेंट होने से बचा सकती है। एंड नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, आई अंडरस्टैंड कि आपको भी लग रहा होगा कि ये क्या है, कैसे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। ये पॉसिबल है ऐसे, जब हम क्लासेस करते हैं, ये जो क्लासेस मैं कराती हूँ, पिछला क्लास मैंने लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें कि मैंने पूरे डिटेल में समझाया है आखिर ये प्रोसेस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और उसी में मैंने थोड़ा सा प्रेगनेंसी, एक वुमेन प्रेग्नेंट कैसे होती है वो भी डिस्कस किया है। अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर से जाके भाग के देखो, क्योंकि उस वीडियो से भी आपको बहुत सारा अवेयरनेस मिलेगा और ये समझ आएगा। तो मैंने बोला अगर आपको नॉलेज है, राइट, इफ यू आर नॉलेजेबल इनफ, हाँ फिर वही बात, नॉलेज भी क्या आधा अधूरा और गलत वाला नॉलेज नहीं, इट शुड बी कंप्लीटली ऑथेंटिक नॉलेज। अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है तो भी आप बिना कोई कॉन्ट्रासेप्टिक यूज किए, बिना कोई मेथड का इस्तेमाल किए, आप नेचुरली क्या कर सकते हो, बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हो। आई विल टेल यू इन अ मीनवाइल कि कैसे, ठीक है, एकदम जस्ट 2 मिनट दो मेरे को, मैं समझाती हूँ। उसके बाद आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड वैसे मेथड्स होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, वुमेन और मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ बैरियर सेट कर देते हैं, ताकि स्पर्म जो है, मेल का स्पर्म वुमेन के वजाइना में ना जा सके, और या फिर वुमेन के वजाइना में कुछ ऐसा हमने बैरियर सेट किया कि जो स्पर्म है वो ना, मतलब मेनली हमारा फोकस है स्पर्म और एग को मीट नहीं करने देना, तो इसके लिए हमने बीच में क्या किया है, बैरियर सेट किया है। आपने देखा होगा हर्डल रेस वगैरह आप कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैरियर सेट करते हैं ना, बीच बीच में बैरियर सेट होता है, वो बैरियर हमें यहाँ पे सेट करना है, ये होता है बैरियर मेथड। काफी अच्छा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि इसमें, इसको तो मैं डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि ना सिर्फ बर्थ रेट को कंट्रोल करता है, बल्कि क्या करता है, आपको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इस तरह के डिजीजेस से भी बचाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रेगनेंसी को रोक लेते हैं बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किए। हियर वी पुट सम बैरियर टू प्रिवेंट मीट ऑफ स्पर्म एंड एग और ओवम, ठीक है, ये हो गया बैरियर मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका केमिकल मेथड। अब देखो ये मेथड क्या होता है, इट्स अ रिस्की मेथड, राइट। केमिकल मेथड ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस कराने को, राइट। जैसे मान लो फीटस है, ठीक है, अब ये क्या है कि इसको हम क्या करें, एम्ब्रियो में वो बनने ना दें, उसके लिए हम लोग कुछ चीजों का इस्तेमाल कर लें, तो वो हो जाता है केमिकल मेथड, बट इट हैज साइड इफेक्ट्स, राइट, इट हैज साइड इफेक्ट्स, मतलब वेरियस साइड इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है, हाँ, तो इसके बहुत सारे क्या हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। आईयूडी यानी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, या इंट्रा यूटेरिन IUCD, ये भी हम लोग कभी बोलते हैं, यह है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसके यूज करके हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड। हमें पता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इवन अगर बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक वुमेन में, या फिर बात करें प्रेगनेंसी की, या आपके
प्यूबर्टी की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ की, तो सबसे ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किसी की है तो वो है हॉर्मोन्स की। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस को छेड़छाड़ करके, ठीक है, हार्मोनल बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रेगनेंसी को ट्रिक कर सकते हैं, राइट। तो अगर जो हार्मोन आपको प्रेगनेंसी को के तरफ लेके जाता है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस, कि हार्मोनल मेथड वैसा मेथड होता है जिसमें आप क्या करते हो, हार्मोनल का जो जो हार्मोन आपको ये करता है प्रेगनेंसी के तरफ लेके जाता है, उस हार्मोन्स को थोड़ा सा बिगाड़ के, थोड़ा उसके काम को गड़बड़ा कर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अगेन दीज आर नॉट सो सेफ मेथड्स ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें क्या है, आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, इरिटेशंस और थोड़ा सा इरेगुलरिटी इन योर पीरियड्स, बहुत कुछ हो सकता है। तो दीज आर द मेथड्स, ठीक है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले देखेंगे नेचुरल मेथड में क्या क्या है। तो ये हो गया, समझ आया कि सबसे पहले हमने देखा कि तीन तरह के, एकदम ब्रॉड कैटेगरी देखा जाए तो तीन तरह के क्या हैं, वेज हो सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के। पहला होगा टेम्पररी मेथड, जो कुछ दिनों के लिए ही काम के होंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको टेम्पररी मेथड को ही घिसते जा रहे हैं, नहीं, ये कुछ ही दिन आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया बैरियर मेथड। बैरियर मेथड ऐसा मेथड होता है, सॉरी, टेम्पररी मेथड के बाद आता है टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड में ये चीजें कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। थर्ड आता है करेक्टिव मेथड, कि अगर ये हो चुका है, राइट, तो अगर मतलब समय रहते, ठीक है, नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय रहते हम कैसे इसका करेक्शन कर सकते हैं, इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड करेक्टिव मेथड। अब उन्हीं मेथड्स में से सबसे पहला आता है टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड्स में आते हैं नेचुरल मेथड्स, यानी कि बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का, बिना कोई पिल्स वगैरह खाए, आराम से हम लोग नेचुरली जस्ट यूजिंग योर ब्रेन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कुछ बैरियर्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि स्पर्म और ओवम दोनों आपस में क्या हो सके, मीट ना कर सके और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। देन कम्स, और बैरियर मेथड क्या है, अच्छा मेथड माना जाता है क्योंकि ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी ट्रांसफर होने से, ट्रांसमिट होने से क्या करता है, रोक लेता है। थर्ड आता है केमिकल डिवाइस, केमिकल मेथड। इसमें हम कुछ केमिकल चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी में, कुछ केमिकल से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी को, ताकि चीजें क्या हो, उलट पुलट हो और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। अगेन इट हैज साइड इफेक्ट्स, यू कैन हैव इरिटेशन इन योर यूटेरिन एंड यूट्रस, ठीक है, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ओके, थर्ड मेथड है IUDS और IUCD। IUCD मेथड यानी इंट्रा यूटेरिन मेथड, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, ठीक है, दीज आर द मेथड्स। तो थर्ड मेथड ये हो गया इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। अगेन कुछ इसमें भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स द हार्मोनल मेथड, यानी कि इसमें हम अपने बॉडी के हार्मोन्स को ट्रिक करके, गुमराह करके क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। हार्मोनल मेथड बोलते हैं इसको। अगेन इट विल ऑल्सो हैव सम साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे सेफ मेथड इन केस ऑफ टेम्पररी वन है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है, सबसे ज्यादा सेफ और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला यानी पॉपुलर मेथड है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखेंगे नेचुरल मेथड में, जैसे मैंने बोला कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज नहीं करेंगे और उसके बावजूद भी क्या होगा, प्रेगनेंसी अवॉइड किया जाएगा। वो कैसे, तो यहाँ पे आता है बहुत सारा नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। सबसे पहला नॉलेज है, पहला काम है प्रेगनेंसी के एब्सिस्टेंस को, यानी कब आप जो है पीरियड चार्ट, ठीक है, अपना जो पीरियड चार्ट है इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं चीजों को, कैसे समझेंगे कि देखो क्या होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, इट हैज अ साइकिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल, एक वुमेन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये साइकिल अमूमन 28 डेज का होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, 28 डेज का क्या होता है, साइकिल होता है। अब इस 28 डेज में होता क्या है कि एग जो है, देखो एग्जैक्टली ऑन द हाफ, ठीक है,
एकदम 4 फेज में डिवाइडेड है। एग्जैक्टली ऑन द हाफ फेज यानी कि 14th डे, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग जो है रिलीज होता है। इससे पहले मैसेजेस आते हैं, हार्मोन्स जो है वो उस एग को रेडी करने के लिए बोलता है, एग जो है वो रेडी होता है। एग रेडी होके पूरा क्या होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होके फिर वो क्या होता है, जो वो फैलोपियन ट्यूब में जो डाला जाता है, उस फैलोपियन ट्यूब में डालने वाला जो डे है वो है 14th डे। ऑल्दो अगर रेंज लिया जाए तो 12 से 14 डेज, ठीक है, 12 से 14 डेज, ये जो रेंज है, ये रेंज में क्या होता है, एग्जैक्ट ओव्यूलेशन होता है। और हमें पता है कि ओव्यूलेशन होता है तो फिर क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें जो है एग जो है वो जाता है, और एग जाता है और फिर वजाइना से स्पर्म भी आता है, और यहाँ पे जाके ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने समझ लिया चीजों को। अब हम क्या करेंगे, पीरियड के मतलब मोटा मोटी मैं समझा रही हूँ, पीरियड के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, ठीक है, पीरियड के 7 डेज बिफोर, 7 डेज बिफोर योर पीरियड। जैसे मान लो तुम्हारा पीरियड, किसी का पीरियड जो है वो 28 को आया था, राइट, तो या फिर चलो 15 को आया था, ठीक, 15th वॉज योर पीरियड डे, ठीक। अब आप 7 दिन इसका माइनस कर लो, ठीक है। अब जब आप इसमें क्या करोगे, 7 दिन माइनस करोगे तो लेट सपोज 8 को, 8 तारीख को, और 7 दिन 22 को, ठीक है, ये दिन क्या है, दीज आर द डेज विच आर सेफेस्ट फॉर यू, राइट। इस टाइम में क्या है, आप प्रेग्नेंट नहीं होने वाले हैं, तो दिस टाइम इज वेरी सेफ फॉर इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज द वे हाउ कैन यू अवॉइड प्रेगनेंसी विदाउट यूजिंग एनीथिंग, बट द थिंग इज इट इज वेरी रिस्की, बिकॉज एवरी गर्ल हैज अ डिफरेंट साइकिल, ओके। हर किसी को 28 डेज का साइकिल नहीं हो सकता है, हर किसी का ये 15th वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, 12 to 14 डेज हर किसी का एग्जैक्टली वही नहीं होता है। हर किसी के साइकिल जो होते हैं क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। यू ऑल्सो हैव नोटिस कि कभी पीरियड क्या होता है 15th को आता है, कभी हो सकता है कि आपका पीरियड नेक्स्ट टाइम 20th को आए, राइट। तो ये चेंजेस जो हैं, दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है। क्या होता है कि पीपल थिंक दैट दे आर वेरी एजुकेटेड इनफ and they are smart enough, and without using any contraceptive they can have the intercourse just using their brain, which is actually a very thoughtful thing। बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा सोचा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबके पीरियड साइकिल जो है वो क्या हो, सेम हो, इफेक्टिव हो। तो ये मेथड किसी भी मतलब ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं लेता है, इस मेथड में कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट हाँ इसके लिए चाहिए तगड़ा वाला नॉलेज, नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होने चाहिए कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता कैसे है, एग कब रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, और अगर आप अपने डेट को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपका एग्जैक्ट जो हाफ है, हाफ ऑफ द डे जो है, हाफ ऑफ द साइकिल क्या है, वो कौन सा डे को हो रहा है, और इस तरह से आप चीजों को अवॉइड कर सकते हो, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, विच इज ऑल्सो अ थिंग। और इसमें हमने क्या किया है, कोई भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह भी नहीं है, जस्ट हमने क्या किया है, अपने बुद्धि का उपयोग किया है। लेकिन ये इसीलिए उतना इफेक्टिव या फिर पॉपुलर मेथड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सारे लोग इतने ज़्यादा नॉलेजेबल और अवेयर नहीं होते हैं। अगर सारे लोग इतने नॉलेजेबल अवेयर होते तो ये क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। तो इसलिए वो नहीं है कि सारे लोग इतने अवेयर और इतना नॉलेजेबल हैं, इसलिए ये मेथड क्या है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। नाउ दिस इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड का मतलब है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब क्या हो, स्पर्म इजैक्यूलेशन हो रहा हो, स्पर्म इजैक्यूलेशन, ठीक है, जब क्या हो रहा हो, मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स कर रहे हो, और उस समय क्या है, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट जब एक स्पर्म इजैक्यूलेशन हो रहा हो, तो ये स्पर्म इजैक्यूलेशन जो है आउटसाइड द वजाइना, outside the woman vagina, अगर ये कर लिया जाए, इस चीज को अचीव कर लिया जाए, तो फिर कोई भी चांस नहीं है क्या होने का, प्रेग्नेंट होने का, ठीक है। तो स्पर्म इजैक्यूलेशन को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर क्या किया जा सकता है, बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यानी ड्यूरिंग इंटरकोर्स अगर स्पर्म इजैक्यूलेशन जस्ट ऑन दैट स्टेज, पेनिस को क्या है, वजाइना से बाहर निकाल लिया जाए और इजैक्यूलेशन आउट ऑफ वजाइना किया जाए, तो भी क्या किया जा सकता है, विड्रॉल मेथड, इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये विड्रॉल कर लेना
स्पर्म को डाल मतलब वो वजाइना में अंदर जाने नहीं देना और विड्रॉल कर लेना अपने पेनिस को, दैट इज कॉल्ड द विड्रॉल मेथड एंड वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव मेथड, बट इट नीड्स लाइक, अब देखिए क्या है कि इट नीड्स सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें क्या जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, विच इज क्वाइट लाइक डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, ठीक है। तो उस टाइम में क्या है कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। और देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, मैं सबसे पहले और बोल देती हूँ, ये सबसे बड़ी चीज क्या है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, तो पीपल फील ऑकवर्ड कि भाई ये क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। लेकिन ये सारी चीजों को समझने से आप देखो बहुत कुछ का नॉलेज होता है। अगर आपको खुद में पता है कि ये चीजें करके हम ऐसे ऐसे करके चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट, चीजों को बुरा होने से बचा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, यू कैन हैव दैट कंट्रोल इन योर सेल्फ, राइट। अगर किसी को मतलब ही नहीं है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव समाज में, आपने देखा होगा गांव में महिलाएं जो है, दे कैन हैव सो मेनी लाइक चिल्ड्रन, दे कैन हैव सो मेनी चिल्ड्रन एंड इवन इफ दे डोंट हैव इनफ टू ईट, है ना, खाने का नहीं है, और आप सोचो हेल्थ मतलब जो है उनका खराब है, आप देखो कोई मेल न्यूट्रिशन से मतलब का शिकार है, इस टाइप के बच्चे भी हैं, लेकिन दे हैव लॉट्स ऑफ, क्यों, क्योंकि ये जो सेल्फ कंट्रोल है या फिर ये जो एक वुमेन जो है वो भी इतनी एम्पावर्ड नहीं है कि वो बोल सके कि नो वी डोंट हैव टू डू दिस नाउ एनी मोर, ठीक है। तो वो सब बोल नहीं पाने की वजह से और लड़के का भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होने की वजह से दिस थिंग्स आर गेटिंग वर्स एंड वर्स, ठीक है। तो ये नॉलेज भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दिस इज द राइट स्टेज कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, लेकिन एक और चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये क्या होता है, इनिशियली भी थोड़ा सा क्या होता है ना, जब स्पर्म जो है स्पर्म इजैकुलेट मतलब जैसे जो आपका पेनिस है वो इरेक्टेड होता है, उस टाइम में भी क्या होता है, थोड़ा सा सीमेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी थोड़ा सा क्या होता है, सीमेन या फिर आपको थोड़ा सा सीरम टाइप का लिक्विडी फॉर्म में क्या है वो रिलीज होता है, राइट। और अगर वो भी हमारी वजाइना में किसी वुमेन के वजाइना में जाता है तो वो भी क्या है, प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द सेफेस्ट मेथड एवर, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेफेस्ट मेथड नहीं है, ऑल्दो इट कैन बी ऑल्सो अप्लाइड, है ना, ये हो सकता है, ये आपके पार्टनर की और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप ध्यान रखें, राइट। तो ये, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी होता है। थर्ड मेथड विच इज ऑल्सो वेरी लाइक नॉलेज वाला चीज है कि आपको नॉलेज है तो होगा, वो होता है लैक्टेशनल पीरियड, ठीक है। एक वुमेन लाइक 6 months आफ्टर द birth of a child, ठीक है। अगर किसी लेडी को एक बेबी हुआ है, ठीक है, और तो आप देखते हो 6 महीने तक उसके बच्चे को वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, राइट, वो उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। वो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं उसको, और उसमें क्या होता है, आपके जो ये होते हैं मतलब ब्रेस्ट होते हैं, उसमें से क्या होता है, मिल्क सिक्रेट होता है, राइट। वही मिल्क क्या होता है, 6 महीने तक बच्चे को दिया जाता है, वो बहुत हेल्दी मिल्क होता है। पर उस मिल्क के सिक्रेशन में लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, उसमें क्या लगता है, हार्मोन लगता है। तो ये जो हार्मोन है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होता है, बिजी होता है उस वक्त, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा मास्टर ग्लैंड, वो क्या होता है, बिजी होता है ये लैक्टेशनल करवाने के लिए, बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये जो हो रहा होता है ना, तो वो जो प्रेगनेंसी वाला जो हार्मोन को वो जो डायरेक्शन देना होता है कि अरे प्रेग्नेंट करना है, या फिर उस टाइम में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पीरियड भी क्या होता है, स्टॉप्ड होता है, पीरियड स्टॉपेज, ठीक है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पीरियड का भी स्टॉपेज होता है, पीरियड कभी कभी इरेगुलर होता है और कभी कभी क्या होता है, ये पीरियड स्टॉप रहता है, क्यों, क्योंकि पूरे जो आपके ग्लैंड्स हैं, मास्टर ग्लैंड्स जो हैं, वो क्या होते हैं, लैक्टेशन कराने के लिए उस हार्मोन को सिक्रेट करने में लगे हुए होते हैं। तो ये आपका पीरियड हो सकता है जब आप क्या करो, जब आपके इंटरकोर्स से कोई भी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो दिस इज समथिंग यू कैन हैव एज अ नेचुरल मेथड। अगर पूछा जाए नेचुरल मेथड में क्या क्या कर सकते हैं, तो नेचुरल मेथड इज जब आप ये समझ लो कि साइकिल को समझ लो अच्छे से, पीरियोडिक साइकिल को, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। विड्रॉल ये है वो कर सकते हो, लैक्टेशनल पीरियड जब होता है, जब वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है अपने बच्चे को 6 मंथ आफ्टर बर्थ, हाँ, ये इफेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, इसीलिए इसे टेम्पररी मेथड भी कहा गया है। तो ये क्या है, इफेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के बाद चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं।
तो वो नॉर्मल हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ आया है। दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अवेयरनेस के हिसाब से तो है ही, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ये। क्या है? इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। अब क्या होता है बैरियर मेथड इज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्डोम्स की। कॉन्डोम्स यूज करते हैं मेल्स, ठीक है, तो मेल्स। अब इसमें क्या होता है, याद रखना है कि ये देखो, आप देख रहे हो ये कैसा है, एक रबर लाइक थिन शीट ऑफ रबर, थिन शीट ऑफ रबर, या फिर किससे बने होते हैं, लैटेक्स से। लैटेक्स से बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, और वॉन्ट टू बी worn on the penis of a male, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है पेनिस, इस पेनिस पे क्या किया जाता है, इसको पहना जाता है, राइट। ये आप देख रहे हो ट्यूब लाइक है, और ये क्या है, यहाँ पे रबर जैसा बना हुआ है, तो ये क्या है, थीन शीट ऑफ रबर का बना हुआ होता है, ठीक है। ऑब्वियसली क्या है, सिंगल यूज है, सिंगल यूज, ठीक है। इसको आगे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार जो यूज किया। अब इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म जो है इजैक्यूलेट होता है, तो ये स्पर्म क्या होता है, इसी में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट अवॉइड्स द स्पर्म टू एंटर द वजाइना, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो मतलब रबर लाइक ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर है, ये क्या किया जाता है, पेनिस में पहना जाता है, और इसको इसके बाद जो है स्पर्म जो है जब इजैक्यूलेट होते हैं, तो वो क्या होता है, वजाइना में नहीं एंड करता है, वो बाहर ही रह जाता है, और ऑब्वियसली ये क्या है, सिंगल यूज है। नेक्स्ट आता है डायफ्राग्राम, ठीक है। डायफ्राग्राम जो है वो कौन यूज करता है, फॉर वुमेन है, ये वुमेन यूज करती है, और ये क्या होता है, कैप लाइक होता है, कैप लाइक। और देखो आप, ये रबर से बना हुआ होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक रबर बैंड टाइप का होता है, रबर शीट, ये भी रबर का होता है, रबर से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या किया जाता है, पुट इनसाइड और डीप इनसाइड द वजाइना टू प्रिवेंट sperms to be entered, ठीक है। वजाइना में स्पर्म ना जाए, इसके लिए वुमेन जो है, वुमेन का ये क्या है, वो वुमेन का कॉन्डोम है, ठीक है। वुमेन का एक तरह से कॉन्डोम है, ये मेल के लिए कॉन्डोम है, ये फीमेल कॉन्डोम है। तो ये इसमें क्या होता है, वुमेन जो है, ये वाला जो है आप देख रहे हो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है, वजाइना में इंसर्ट करती है वुमेन, और क्या होता है, फिर वही सेम चीज स्पर्म को क्या किया जा सकता है, वजाइना में इन करने से ही क्या किया जा सक रहा है, रोका जा सक रहा है। इसमें एक और चीज है, एक और है, ये है सर्विकल कैप, आप देख रहे हो सर्विकल कैप है। ये सर्विकल कैप जो है, ये यूटेरस, ठीक है, मतलब ये समझो कि सर्विक्स में क्या होता है, ये पहना जाता है, सर्विक्स में इंसर्ट किया जाता है, ताकि ये यूटरस जो है, यहाँ पे जो है कोई भी तरह का स्पर्म वगैरह ना जा सके। तो ये दोनों ही क्या है, वुमेन के लिए है, इफेक्टिव मेथड है। अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि अभी देखो ये निरोध जो है ना, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्ड ब्रांड। ये निरोध जो है मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्ड ब्रांड है कॉन्डोम का, और ये एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच इज द ओल्डेस्ट। अभी नीट वगैरह के एग्जाम में शायद पूछा गया था, इसको पूछा गया था ये क्वेश्चन कि विच इज द ओल्डेस्ट ब्रांड फॉर कॉन्डोम्स। तो निरोध होता है, निरोध इज द ओल्डेस्ट ब्रांड ऑफ कॉन्डोम, इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की चीजें। अब देखो कॉन्डोम्स, डायफ्राग्राम्स, इस तरह के जो प्रिकॉशंस हैं, अगर आप इसको यूज करते हो तो इसके क्या फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ रबर एंड रबर एंड रबर, ठीक है, कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखना कि ये क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या हो सकता है, रबर, और क्या हो सकता है, मतलब टफ रबर हो सकता है, ये एक टफ रबर हो सकता है, ठीक।
लेकिन बाकी क्या है, यहाँ पे रबर का इस्तेमाल किया गया है, तो कोई भी तरह का इसमें क्या है, साइड इफेक्ट्स की बात इसमें बिल्कुल नहीं है। तो इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, पहला। दूसरा चीज है कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स STDs, sexually transmitted diseases, transmission ट्रांसमिशन ऑफ STDs, यानी कि कोई भी सेक्सुअली, जैसे HIV, एड्स, ठीक है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है उस टाइप के डिजीजेस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और इसीलिए ये क्या है, एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फॉर बर्थ कंट्रोल। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायफ्राग्राम्स पूछे जा चुके हैं पहले भी, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो 3 चीजें मैंने यहाँ बता दी। बैरियर मेथड में क्या क्या, नेचुरल मेथड में क्या क्या, पीरियड साइकिल को याद रखना है, पीरियड इरेगुलरिटी या फिर अपना पीरियड का वो कंट्रोल देख लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने क्या यूज किया, विड्रॉल। अगर आप इजैकुलेशन से पहले पेनिस को बाहर निकाल लिया जाए तो ये क्या है, विड्रॉल मेथड है। थर्ड मेथड था, कौन सा मेथड था, थर्ड वाला मेथड, एक मिनट मैं ही भूल गई, हाँ, लैक्टेशनल, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड मेथड था, जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है, एक मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस टाइम में जो 6 मंथ होते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हार्मोन्स हैं वो थोड़े क्या होते हैं, बिजी होते हैं, तो उस टाइम में क्या हो सकता है कि आपका पीरियड्स वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स, अब देखो एक चीज यहाँ पे बताती हूँ मैं, स्पर्मिसाइडल, ठीक है, क्या है, स्पर्मिसाइड्स, ठीक है, मैं ये लिखती हूँ। आपने क्या ऐसा कुछ सफिक्स, ये जो आपने सफिक्स है ये आपने सुना है, कोई साइड्स, ठीक है, इसका मतलब होता है किलिंग समथिंग, राइट। जैसे पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं ना, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स, ठीक है, वीडीसाइड्स, ये सब आपने पढ़ा है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आपके क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आपने ये पढ़ा है पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इसका मतलब है क्या, पेस्ट किलिंग, ये है वीड किलिंग, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जो स्पर्म को किल कर सकें, कुछ ऐसे केमिकल्स जो वीड को, पेस्ट को किल कर सकें, उसको बोलते हैं पेडिसाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, मतलब समझो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर क्या बोलो, पेस्ट के फॉर्म में होता है, ठीक है, जैसे आप लोग बाम वगैरह लगाते हो, तो ये क्या किया जाता है, वुमेन वजाइना में लगाया जाता है, स्पर्म किलिंग एजेंट्स हैं ये, इसको वुमेन वजाइना में लगाया जाता है, ठीक है। और जब स्पर्म जो है उसमें गिरता है, और स्पर्म जो होता है ये क्या करता है, इट किल्स द स्पर्म्स, वो उस स्पर्म को क्या करता है, किल कर देता है। तो दिस इज द केमिकल मेथड। ऑब्वियसली ये इसमें क्या है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल मेथड है, राइट। तो ये भी एक, अब देखो, अब इसमें क्या है, ये वजाइना पे अप्लाई किया जाता है, केमिकल है ऑफ कोर्स, तो ये क्या है, एक तरह का इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी सेफ मेथड। और साथ ही साथ इन सारे मेथड को जो मैं बताते जा रही हूँ, एक चीज गौर कर रहे होगे शायद आप, कि इन सारे मेथड्स में डायरेक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट है पेनिस का और वजाइना का। बाकी के अगर बैरियर मेथड को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो मेथड्स हैं उसमें पेनिस का और वजाइना का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। जब पेनिस का यानी मेल का फीमेल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर मेल में कोई डिजीज है तो वो ईजिली क्या हो सकता है, फीमेल में को ट्रांसफर हो सकता है, और फीमेल में जो डिजीजेस हैं वो ईजिली मेल में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, काफ़ी नॉन इफेक्टिव कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, इसमें क्या किया जाता है, आप देखो ये सर्विक्स है, वुमेन सर्विक्स में ये क्या किया जाता है, कॉपर टी, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर
अगर कोई है इंट्रासेप्ट्रिन यूट्रिन डिवाइसेस, तो उसमें कॉपर टी का नाम आता है। तो इसमें किया क्या जाता है, आप देखो एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर को, जो कि किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है, इसको क्या किया जाता है, आप देखो इसको सर्विक्स में, वुमेन सर्विक्स में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। अब ये क्या हो गया, यूट्रस हो गया। यूट्रस जहाँ पे क्या होगा, कोई भी एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेशन उसका होगा, यानी ग्रोथ होगा। लेकिन कॉपर के प्रेजेंस की वजह से ये जो एनवायरनमेंट है, अब ये फेवरेबल नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होगा, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन आगे सक्सेसफुल नहीं होगा। फर्टिलाइज्ड एग जो है उसको जब तक वो पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं कर सकता है। और जब वो ग्रो नहीं कर सकता, उसको ऐसा एनवायरनमेंट न्यूट्रियस में मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा, दे आर नॉट गोइंग टू डेवलप फर्दर एंड लाइक प्रेगनेंसी जो है वो क्या किया जा सकता है, स्किप किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। ये है IUCD मेथड। और आप देखो इसमें क्या है, ये यूट्रिन कैविटी है, इस कैविटी में हम लोग इंसर्ट करते हैं सर्विक्स के थ्रू, और ये देखो एक थ्रेड जैसा है, वो क्या होता है, ऐसे निकला हुआ होता है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। मैं बताते भी जा रही हूँ कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब आते हैं टर्मिनल मेथड्स में। तो हमने बात कर ली नेचुरल मेथड्स की, और टेम्पररी मेथड्स की बात कर ली हमने। टेम्पररी मेथड्स में हमने नेचुरल मेथड वगैरह की बात की। अब हम आते हैं किसमें, आते हैं टर्मिनल मेथड में, जिसमें की चीज़ें क्या की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। जैसे पहले हमने हार्मोनल मेथड नहीं किया, वो हम देख लेते हैं। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, हार्मोनल पिल्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का इस्तेमाल करके हम लोग हार्मोन को अपने क्या करते हैं, बहकाते हैं, या कह सकते हो चकमा देते हैं। अब होता क्या है, मैंने पहले ही बोला था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है, वो ओवरी को, किसको, ओवरी को मैसेज देता है, यानी हार्मोन के थ्रू, FSH हार्मोन के थ्रू, कि अभी क्या करना है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, कि अब एग बनाना चालू किया जाए, एग बनाना चालू करो और ओव्यूलेशन का प्रोसेस किया जाए। तो ये क्या करते हैं, ये जो है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, राइट। ओव्यूलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं कौन, ये हार्मोन्स, राइट। अब ये हार्मोन्स जो है ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। तो अगर इनको यहीं पे किल कर दिया जाए, या फिर इनको स्टिमुलेट करने ही ना दिया जाए, इस हार्मोन को ही इम्बैलेंस किया जाए, चकमा दे दिया जाए, तो वी कैन हैव, अब ओवरी को मैसेज ही नहीं आएगा कि अब जाके ओव्यूलेशन करना है, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, एग बनेगा ही नहीं, और एग बनेगा ही नहीं तो आगे का फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा। यानी आपके फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई एग है ही नहीं, तो स्पर्म आके भी क्या करेगा, वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी एग इसको नहीं मिल रहा है। एग क्यों नहीं मिला है, बिकॉज ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। ओव्यूलेशन क्यों नहीं हुआ है, बिकॉज FSH जो है स्टिमुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने क्या किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोनल है, हार्मोन्स को इम्बैलेंस किया है, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड मिथ है कि ये पीरियड को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा पीरियड को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पीरियड अपना नॉर्मल होता है। लेकिन बस वो क्या होता है, एग्स जो है वो इसमें ये होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस करके आप देखो, इस तरह के टैबलेट्स होते हैं जो वुमेन लेती हैं, ठीक है, वुमेन अपने हार्मोन्स को, क्योंकि ये जो हार्मोन का जो चक्कर है, ये जो हार्मोन्स करते हैं, ये वुमेन के बॉडी में होता है, राइट। इसीलिए इस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को वुमेन लेती हैं, वो वुमेन में ही इफेक्टिव है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड हार्मोनल मेथड्स, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द सेफेस्ट मेथड, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हो गया हमारा सारा खत्म, टेम्पररी मेथड्स। नाउ वी विल कम टू द टर्मिनल मेथड्स, विच इज वेरी वेरी सेफ मेथड, और क्या है, ज़्यादा ही रिकमेंडेबल है किसी भी कपल के लिए, कि आपको अगर नाउ यू आर ओके विद नॉट हैविंग एनी बेबी एनी मोर, तो आप ये सर्जिकल मेथड की तरफ जाओ। सर्जिकल मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्जरी के थ्रू कुछ ऐसे बॉडी चेंजेस लाए जाते हैं, आपके ऑर्गन्स के साथ ऐसे बॉडी चेंजेस लाए जाते हैं कि आगे जो है वो आपका वो फर्दर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो ही ना पाए, राइट। लेट्स सी हाउ। तो सबसे पहला हमारा आता है ट्यूबेक्टोमी। देखो ट्यूबटोमी जो है, इसमें हम लोग करते क्या है,
इसमें किस ट्यूब की बात हो रही है? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ट्यूब है, तो ये कौन से ट्यूब की बात हो रही है? तो ऑफकोर्स फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फैलोपियन ट्यूब की बात हो रही है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है आप देखो इस तरह से होता है, नॉर्मली इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है एक फैलोपियन ट्यूब। अब इस फैलोपियन ट्यूब को बीच में क्या किया जाता है? आप देखो कट किया जाता है, ठीक, कट करके टाई, आप देखो एक यहाँ पे कट किया गया है और यहाँ पे आप देखो दूसरा मेथड दिया गया, इस कट करके इस तरह से टाई किया जाता है, ठीक है। अब ये टाई कर दिया गया, तो कट करके जब इसको टाई किया जाता है तो समझो कि लाइलॉन का या इस टाइप का कोई मतलब थ्रेड यूज किया जाता है, उससे इसको टाई किया जाता है। अब जो है अब क्या होता है, देखो प्रोसेस है, यहाँ से एग जाना है, एग को यहाँ आना है और एग को इस तरह से आगे बढ़ना है और यहाँ पे इसको क्या हो जाना है, इधर से स्पर्म का आना है और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज्ड होना था। प्रोसेस यही था इनिशियली, बट व्हाट हैपेंड हियर, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्रिज ही तोड़ दिया है, यहाँ कोई ब्रिज नहीं है, यानी एग जो है वो रह जा रहा है यहीं पे, स्पर्म यहाँ से जा रहा है वो रह जा रहा है यहीं पे, यानी कि ये दोनों जो है मीट नहीं कर पा रहे हैं। वंस दे आर नॉट एबल टू मीट टुगेदर तो कोई भी फर्टिलाइजेशन का चांसेस बिल्कुल नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन का चांसेस ही नहीं है तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है। तो ये एक बहुत ये क्या है, वुमेन स्टेरिलाइजेशन का मेथड है, ये वुमेन स्टेरिलाइजेशन है, इसमें वुमेन, ठीक है, वुमेन स्टेरिलाइजेशन का मेथड है ये। और यही मेथड सेम टू सेम क्या हो जाएगा, वैक्सटोमी मेथड मेल में होगा, राइट। तो आपको समझ आएगा फीमेल मेथड में होता क्या है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, सर्जरी, इसी को सर्जरी कहेंगे कि सर्जरी के थ्रू फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, कट करके उसे टाई किया जाता है सो दैट कि ये जो एग है वो आगे बढ़ ही ना सके। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और ये क्या है, ऑब्वियसली इसका मेल वाले से क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि ये मेल, इसमें फीमेल फैलोपियन ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है, मेल में मेल के ऑर्गन को इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, वुमेन के स्टेरिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेल के लिए। तो ये दोनों करा सकते हैं, राइट, दोनों, बोथ ऑफ देम कैन हैव दिस टाइप ऑफ मेथड, यानी कि अगर मेल कराना चाहे या वो ज़्यादा हेल्दी है तो दे कैन हैव इन दिस वे, और अगर फीमेल कराना चाहे तो फीमेल करा सकती है। तो दिस इज बोथ। लेकिन ये मेथड जो है एक्सपर्ट के निगरानी में एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। कहीं भी जाके कुछ भी, अच्छा हम तो समझ गए, राइट, पीपल विल थिंक कि चलो हम तो समझ गए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दिए प्रशांति मैम कि भाई इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे कट करना है, जाएंगे कोई भी झोला छाप डॉक्टर के पास बैठेंगे, समझा देंगे कि भैया इस तरह से कट उट कर दीजिए, काम खत्म। ऑब्वियसली इट मेक सेंस, बट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, और इसको इम्पॉर्टेंट है क्या करना, आपको समझना संभालना, ठीक है। आप इसको जैसे तैसे किसी भी इंसान के पास जाके नहीं कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकते हैं भयानक वाले, कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैंसर वैंसर तो एकदम बहुत ही कॉमन है ऐसे केसेस में। इसीलिए मेक श्योर कि ये कराना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, करा सकते हैं, बट इन द लाइक अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी एक्सपर्ट, ठीक है, बिना एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन के ये बिल्कुल कराना नहीं है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द वुमेन, सॉरी विमेन वाला समझ लिए, अब हम लोग मेल के बारे में समझते हैं, ठीक, मेल के बारे में समझते हैं, वैक्सोटॉमी। देखो इसमें किसकी बात हो रही है, वैस मतलब वैस डेफरेंस, ठीक है, वैस डेफरेंस स्पर्म डक्ट को बोलते हैं, वैस डेफरेंस, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और स्पर्म डक्ट, ठीक है, स्पर्म डक्ट बोलते हैं, स्पर्म ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिकल्स है, किसके, मेल के, ठीक। अब देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, आप मेल का स्ट्रक्चर समझ लो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तब जाकर क्लियर होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा क्लीन कर दिया था, समझा दिया था, तो आपको इजी हुआ। मैं मेल को थोड़ा समझा देती हूँ कि आप देखो यहाँ होता क्या है, मैं बेसिक बात बताती हूँ। ये है टेस्टिकल्स, ठीक, टेस्टिकल्स जो है ये क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनता है, उसके ऊपर में आप देखो इस टाइप से थोड़ा कवरिंग है, इस कवरिंग को बोलते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस जो है, या एपिडाइमस, एपिडिडाइमस या एपिडाइमस भी बोलते हैं। तो ये एपिडाइमस जो है ये क्या करता है, ये जो स्पर्म यहाँ बन गया, अब इस स्पर्म को ये क्या करता है, समझो कि ये क्या करता है, पाथवे प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, पाथवे, यानी कि रास्ता, ये यहाँ से प्रोवाइड करता है, ये आगे जाता है, आगे जाके फिर ये क्या करता है, आगे इस तरह से, और ये जाता है यहाँ पे जाके, और आपको पता ही है यूरिनरी ब्लैडर जो है उसी से कनेक्टेड होता है,
इनका स्पर्म डक्ट भी, उसके बाद फिर यहाँ से वो क्या होता है आगे बढ़ता जाता है और पेनिस में जाता है, पेनिस के थ्रू इजैक्यूलेट होता है। और देखो जो मेल है उनके यूरिन का और स्पर्म का दोनों का पाथवे जो है वो क्या है एक ही है, बट फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल हैज डिफरेंट पाथवे। तो उनके वजाइना और ये जो होते हैं यूरिन का जो पाथवे है दीज आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, दो अलग पाथवे है वुमेन में, बट मेल में एक सिंगल पाथवे होता है जिससे दोनों इजैक्यूलेट होते हैं। तो ये होता है स्पर्म का पूरा प्रोसेस। अब अगर मैं इस स्पर्म के प्रोसेस में यहाँ पे ही क्या कर दूं, एक कट लगा के टाई कर दूं, सेम चीज क्या करना है, कट करना है, टाई करना है, कट करना है, टाई करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, इसकी एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे समझाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली, तो मैं उसको भी एक बार एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगी। अभी बस बेसिक समझा दे रही हूँ कि होता क्या है कि ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं जो आपके स्पर्म को क्या करते हैं, स्मूथ बनाते हैं, ऐसा बेस क्रिएट करते हैं कि जब वो वजाइना में जाए तो वजाइना जो होता है उसका जो प्लेटफॉर्म है वो क्या होता है, बेसिक होता है, तो एसिडिक होता है। तो ये जो जाता है स्पर्म, ये बेसिक नेचर का होना चाहिए, तब जाके ना वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो इस टाइप से क्या होता है चीज़ें बनती है, और ठीक है इसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं, ये जो पाइप है यहाँ, तो यानी यहाँ पे स्पर्म बना, ठीक, आप देख पा रहे होगे यहाँ स्पर्म बना। अब ये स्पर्म जो है, और देखो ये एपिडिडाइमस जो है ना वो भी ऐसे ही नहीं है, उसकी भी वजह है, उसका भी क्या है काम है। ये एक क्या है, स्किन लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए हमेशा। तो अगर इसका टेम्परेचर आइडियल नहीं रहेगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, स्पर्म फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो ये क्या है इस तरह से, तो ये एपिडिडाइमस जो है यहाँ से जो आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया तो स्पर्म बस यहीं पे रुक जा रहा है, ये आगे जा ही नहीं रहा है, तो स्पर्म क्या होगा, इजैक्यूलेट होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग मी? स्पर्म जो है वो यहाँ पे इजैक्यूलेट होगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं है, स्पर्म बस यहाँ बना और बस गया। मतलब समझो किचन है, किचन से आप आते हो बेडरूम में, तो किचन और बेडरूम से आप खाना लेके आते हो, खाना आपको कब नहीं मिलेगा, जबकि आप अपने बेडरूम के आगे या किचन के आगे ही कोई दरवाजा लगा दो, तो किचन से इंसान बाहर निकलेगा ही नहीं, तो खाना आएगा नहीं आपकी तरफ। वो पाथवे ब्लॉक करना है, राइट, जिस पाथवे से चीजें आ रही हैं उस पाथवे को ब्लॉक करना है। सेम थिंग हैपेंड फॉर द वुमेन, ठीक है, ये पाथवे यहाँ से एग आ रहा था, ठीक है। मेन काम मैंने आपको बेसिक बिगिनिंग में ही बता दिया कि मेन क्या है, स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देना, दिस इज द बेसिक थिंग। तो ये किया है हमने यहाँ पे भी, यहाँ एग को आने नहीं दिया, यहाँ स्पर्म को आने नहीं दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को सर्जिकल मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द टर्मिनल मेथड, परमानेंट मेथड। इसके बाद कभी भी आगे चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, दिस इज नॉट टेम्पररी मेथड, एकदम परमानेंट मेथड। आई होप इट इज वेरी क्लियर और इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड हो गया, आई होप इट इज क्लियर। एंड यस ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बेस्ट मेथड माना जाता है इसको, लेकिन कब, जब आपको ये क्या किया जाए, एक्सपर्ट की निगरानी में हो, तभी जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया, अभी नेक्स्ट कर लेते हैं करेक्टिव मेथड। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले ही कि जब चीजें हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि अगर चीजें हो चुकी हैं, अब इसको करेक्शन कैसे करना है, देन कम्स दिस MTP विच इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, यानी एक बार आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं नाउ, तो इसमें आता है एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन आज के डेट में अब लीगल है, राइट, बट इसके बहुत सारे नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फाइन। अब एबॉर्शन कब कब किया जा सकता है, जब क्या है, जो पता चल जाए कि चाइल्ड यानी कि जो बेबी है आपके वुम्ब में वो क्या है, इज अनहेल्दी। अनहेल्दी में भी क्या है, अनहेल्दी मतलब ये नहीं कि उसको सर्दी जुकाम है, अनहेल्दी का मतलब ये नहीं कि उसको सर्दी जुकाम, अनहेल्दी मतलब वो किसी भी तरह से क्या है, फिजिकली या मेंटली क्या है, डिसेबल्ड है, वो आगे मतलब आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये एक जबरदस्ती का प्रोसेस को बंद करने के लिए एबॉर्शन किया जा, इस केस में एबॉर्शन किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे कोई केसेस जब क्या हो, अननेचुरल केसेस, जैसे कि जिसमें क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड में, ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि कोई जैसे कि रेप विक्टिम है या इस टाइप के कोई चीजें हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, उस ह्यूमैनिटी ग्राउंड में क्या किया जा सकता है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको हम लोग एबॉर्शन की इजाजत देते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसा
केसेस हैं, तो बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, वी कांट हैव अबॉर्शन एनी टाइम और एनी वे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कड़ा कानून बनाया गया है वो 1994 में बनाया गया था, किसके लिए? सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। क्या हुआ कि जब ही क्या हो गया, अबॉर्शन को अलाउ किया गया, तो पीपल स्टार्टेड गोइंग चेकिंग देयर जेंडर ऑफ देयर चाइल्ड, और क्या किया गया, फेमिसाइड मतलब फीमेल फेटिसाइड स्टार्ट हो गया, यानी कि फीमेल फेटस को मारना चालू किया गया। क्यों? क्योंकि दे डिडंट वांट अ वुमन लाइक फीमेल चाइल्ड एट देयर होम। तो हुआ क्या, इससे दो तीन चीजें। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हर चीज का जरूरत है। आपको अगर मैं डेली खूब सारा मिठाई खिलाऊं और कुछ नमकीन आइटम ना दूं, यू विल गेट बोर्ड एंड डिजीज हो जाएगा आपको, ठीक है, अनहेल्दी हो जाओगे, बहुत हालत खराब हो जाएगा। यू नीड एवरीथिंग इन बैलेंस, राइट, दैट इज व्हाई वी से बैलेंस डाइट। तो सेक्स रेशियो जो है हमारे इंडिया का, सेक्स रेशियो, उसको भी क्या करना है, एक बैलेंस करना जरूरी है। सेक्स रेशियो हैज टू बी बैलेंस्ड, ओके। सेक्स रेशियो बैलेंस नहीं होगा तो वी कांट हैव लाइक आइडियल लाइफस्टाइल, ठीक है। लेकिन पीपल स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग्स, तो इसीलिए उसको क्या किया गया, बैन किया गया, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है। इसमें बहुत सारे सीवियर मतलब आपको क्या है, पनिशमेंट्स हैं, के प्रावधान हैं कि अगर आप इस तरह का काम करते हो, पकड़े जाते हो, अबॉर्शन कराते हो, ऐसे केसेस में क्या होते हैं, आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। तो ये है हमारा MTP, मेडिकली ट्रांसमिशन, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें अबॉर्शन आता है, अबॉर्शन कराने का। तो अबॉर्शन के यही मैंने बता दिया कि कुछ कंडीशंस हैं, जब ऐसे कंडीशन में क्या करता है, अबॉर्शन का अलाउ किया जाता है, अबॉर्शन अलाउड है। अदरवाइज या फिर ऐसे केस में जब क्या है, मदर जो है वो क्या है, मदर इज नॉट वेल, ठीक है। अब माँ मतलब उस कंडीशन में नहीं है, जैसे क्या है, कभी कहा जाता है जच्चा या बच्चा किसी एक ही को बचा सकते हैं, तो वो क्या है, वैसा कंडीशन जब एक वुमेन या तो बचेगी या तो उसका बच्चा बचेगा। वुमेन इज नॉट दैट हेल्दी इनफ कि वो क्या कर सके, बच्चे को मतलब बर्थ दे सके। तो ऐसे केसेस में भी अबॉर्शन क्या किए जा सकते हैं, अलाउड किए जा सकते हैं, क्योंकि जान बचाना है किसी का, तो इस केस में भी अलाउड किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी नहीं है कि अबॉर्शन कोई भी केस में नहीं किया जा सकता है। तो अबॉर्शन को अलाउ किया गया है, लीगल किया गया है, बट ओनली ऑन सर्टन केसेस, ओनली ऑन फ्यू केसेस, ठीक है, किसी चीजों के लिए ही किया गया है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, और ये यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आया हमारे पास, ठीक है। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या थे, वेरियस मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है, जिसको क्या आप अप्लाई करके इस चीजों को, बर्थ कंट्रोल को इजिली, आराम से क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। देन टू, वी आर द पॉपुलस कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, अनअवेयर पीपल, अनअवेयर पब्लिक, अनअवेयरनेस, ठीक है, अनअवेयरनेस अबाउट द टॉपिक। आपको पता ही नहीं होता है कि स्पेशली आज के डेट में मैं बोलूँ तो टीनेजर्स दे डोंट नो व्हाट द थिंग्स आर गोइंग थ्रू, मतलब किधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में अपनी चीज़ों को लेके जा रहे हैं, वो दे आर रियली नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई दे मेक मिस्टेक्स। और जब ये मिस्टेक करते हैं तो दिस मिस्टेक्स आर नॉट जस्ट अ मिस्टेक, बट दिस इज अ वी कैन से कि क्या हो गया कि ये प्रॉब्लमैटिक चीज हो गया। तो इस प्रॉब्लमेटिक चीज को कैसे इग्नोर किया जाए, तो इस प्रॉब्लमेटिक चीज को एजुकेशन से इग्नोर किया जा सकता है। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को चलाइए। कैसे? तो आप पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, एजुकेट योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ मैच्योर इनफ टू टेक एनी डिसीजन, उसके बाद ही आगे के कोई स्टेप लीजिए। तो ये हो गया आपका अनअवेयरनेस। वेरियस मेथड्स आर अवेलेबल, यूज दोज मेथड्स, ठीक है। एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, एंड ऑल्सो अबाउट द सेक्स रेशियो मेंटेन करने की जरूरत है, सेक्स रेशियो का मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। STDs को इग्नोर करने की जरूरत है, मतलब इग्नोर इन द सेंस प्रिवेंट करने की जरूरत है, इसके लिए भी इस चीज का ध्यान देना है। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि हमने बात कर ली वो सारी चीजों के बारे में, सारे वेरियस मेथड्स के बारे में, जिसमें कि हमारा क्या था, जिससे कि बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। डेथ रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी कांट इवन कंट्रोल एंड वी डोंट वांट टू। क्यों मैं चाहूंगी कि भैया डेथ रेट बढ़ जाए इंडिया का, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। और हाँ, मैं एक चीज और बता दूं, मैं इंडिया कर रही हूँ बिकॉज मेरे को इंडिया से ज्यादा मतलब है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम
फॉर अ वर्ल्ड, ये एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, समस्या से घिरा हुआ। लेकिन इंडिया में ये जाता है बिकॉज इंडिया में क्या है, लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, तो वी पीपल आर नॉट रियली अवेयर। और दूसरा चीज हेजिटेशन, कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, जो बात कर रहा है उसको भी गाली पड़ती है कि भाई क्या बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है पीपल को, पब्लिक को अवॉइड करना ही पड़ेगा, तब जाके हमारे अंदर क्या होगा, ग्रोथ आएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ऑल द टॉपिक्स विच वर इम्पॉर्टेंट मैंने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से मैंने बता दिया क्लास के दौरान ही कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो एक भी मेथड छोड़ के जाने लायक नहीं है, क्योंकि आपको सारे मेथड्स अच्छे से ही करने होंगे, कौन सा आ जाए एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है। तो यू मेक श्योर कि आप इतनी छोटी सी मतलब ये क्लास थी, इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एकदम शॉर्ट और कॉम्पैक्ट वे में दे दिया है, तो आपको बस उसी चीज़ों को याद रखना है, कोई रटना ज़रूरत नहीं है रटने की, आप बस उन चीज़ों को याद रखो और हू बहू ना से ओन वर्ड्स में लिखते चले जाओ। मतलब आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बस याद रखनी है और वही बस लिख के आना है, बस आपका काम खत्म है। आई होप आज का इन्फॉर्मेटिव क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल मिडा गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंस्टाग्राम में भी हमारे कंटेंट काफ़ी अमेजिंग है, तो एक बार उसे भी चेक करो, और अगर पसंद आए तो वहाँ भी हमें फॉलो करो। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।